13 देखिए, कह रहा है 13 का फर्स्ट, किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है, ठीक है, तथा सार्वंतर जो है 5 डिग्री का है, मतलब हर एक कोण के बीच का अंतर 5 डिग्री का है। क्या कह रहा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि उसमें कितने भुजाएं हो रही है, वह जो बहुभुज बन रहा है कितना भुजा वाला बन रहा है, 4, 5, 8, 10 जो है वो बताना है, और उसके अंतः कोणों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना बहुभुज में n भुजाएं हैं, बहुभुज में n भुजाएं हैं। अच्छा, यहाँ सबसे छोटा कोण दिया है, सबसे छोटा कोण यानी a का मान दिया है, a मान लेते हैं 120 डिग्री। अच्छा, सार्वंतर भी दिया है, क्योंकि एपी में दिए है ना कोण 5 डिग्री। अच्छा, तो आप बताओ तो n पदों का योगफल यानी SN क्या आएगा, यानी SN का मतलब क्या, इनके सभी कोणों का योग है ना। SN का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ कोणों का कुल योग, SN का मतलब कोणों का योग। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इसमें रखते हैं, तो n के जगह भैया n ही रहने दो, ब्रैकेट में 2a के जगह पे 120 और प्लस n-1 और d के जगह पे क्या रख दोगे 5। देखो अंदर हो जाएगा n/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 और प्लस में 5n-5, यानी कि यहाँ हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 5n और प्लस में 235 हो जाएगा ना इतना। तो ये कोणों का योग आ गया। अब चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों की नहीं बात हो रही है ना, कोणों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है एक n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, जहां भुजाओं की संख्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यह फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्लास 8 में ही पढ़े हैं, और यहाँ से हमारा योग ये आया, यानी एक दूसरे के बराबर दोनों को कर सकते हैं ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी कि n/2 इंटू में 5n प्लस 235 बराबर में कर देंगे n-2 गुना में 180। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करो ना, ये भाग वाला 2 इधर लाके गुना में कर दो और इसमें गुना करो, 5n² प्लस में 235n, और ये भाग वाला 2 इधर आके गुना में करेगा तो n-2 गुना में 360 हो गया। चलिए यहाँ गुना करते हैं, 5n² प्लस में क्या हो जाएगा आपका 235n बराबर 360n और माइनस का कितना हो जाएगा 720, दोनों को इधर लेके आते हैं, ठीक है। 5n², ठीक है, 5n² प्लस में 235n माइनस का 360n और प्लस का 720 बराबर में 0। यहाँ देखो 5n² और माइनस का यहाँ कितना आएगा, घटाएंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ आपका कितना बच गया जी, तो यहाँ बच गया आपका 3 में से 2 गया 1, 125n और प्लस में 720 बराबर में 0। समझ रहे हैं ना। यहाँ से 5 कॉमन हो सकता है, चलो भैया 5 कॉमन करोगे तो बचेगा n² माइनस का 25n और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 कॉमन करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पे बचेगा 2, 5 का 20, 2 बचेगा और फिर 5 का 20, 144 बराबर 0। ये जाएगा 5 भाग में, बच जाएगा n² माइनस का 25n और प्लस का 144 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अब इसका गुणनखंड करेंगे ना, n² माइनस का 16n माइनस का 6n 9 आएगा ना, माइनस का 9n और प्लस का 144 बराबर 0। देख लो जुड़ेगा तो यह हो जाएगा, गुना होगा तो इनके गुना के बराबर। n कॉमन करो n-16 माइनस 9 कॉमन करो n-16, ठीक है, n-16 को बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा n-9 बराबर 0। अलग अलग करेंगे,
n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 9 बराबर में 0। तो n बराबर यहाँ से 16 और यहाँ से n बराबर 9। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दोनों धनात्मक ही मान है, तो पहला केस फर्स्ट लेते हैं। अगर n बराबर 16 लेंगे तब क्या होता है, n बराबर 16 लेने पर क्या होता है, यहाँ से आपका 16वां पद जो होगा यानी कि 16वां कोण अगर निकालेंगे तो a प्लस 15d, ये ना होगा जी। तो a का मान आपका कितना है 120 और प्लस 15 गुना 5, तो 120 प्लस 75 यानी 195 रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तल बहुभुज है, यानी कि उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए। उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, इसलिए n नॉट इक्वल टू 16 है ना। तो अब केस दूसरा लेते हैं। केस दूसरा n बराबर 9, तो n बराबर 9 तो यानी कि a 9 निकालोगे a प्लस 8d यानी कि 120 और प्लस में 8 गुना d का वैल्यू 5 यानी कि 120 प्लस कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 160 डिग्री। 160 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है, 160 आ गया तो, क्योंकि यह 180 से कम है, इसलिए भुजाओं की संख्या जो होगी भुजाओं की संख्या वह कितनी हो जाएगी 9 भुजाओं की संख्या। अच्छा सभी कोणों का योग निकालना है, सभी कोणों का योग सभी अंतः कोणों का योग निकालना है। तो ऊपर फॉर्मूला है ना जी n माइनस 2 इंटू 180, इसी वाले फॉर्मूला पे लगा देते हैं। n की जगह कितना रख सकते हैं 9 माइनस 2 और गुना में 180, तो घटेगा तो 7 गुना यहाँ पे 180, 18 180 में 7 से गुना कर 1260 आ जाएगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं बराबर में 1260 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या 9 आ गई और टोटल सभी अंतः कोणों का योग जो होगा 1260 हो गया। समझ गए। चलिए अगला